वसई विरार महानगर पालिका के आगामी चुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। कुछ ही महीनों में चुनाव की तारीख तय होने की संभावना है और इसी के चलते पूरे वसई विरार क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच पक्ष प्रवेश और जनसंपर्क कार्यालयों के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में नाला सुपारा पूर्व के अंबावाड़ी स्थित पुराने वार्ड क्रमांक 46 में बहुजन विकास आघाड़ी की दिवंगत नगर सेविका स्वर्गीय अनीता भागवत यादव के सुपुत्र अमित भागवत यादव द्वारा एक नया जनसंपर्क कार्यालय शुरू किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर रुपेश जाधव, पूर्व सभापति नीलेश देशमुख, पूर्व नगर सेवक सचिन देसाई तथा बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप मिश्रा और शेखर मिश्रा तथा धर्मेंद्र यादव व सरिता तिवारी सहित अनेक महिला व पुरुष पदाधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित अतिथियों ने अमित भागवत यादव की कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी माता स्वर्गीय अनीता भागवत यादव की सामाजिक सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपना समर्थन व्यक्त किया। आज नाला चौपारा पूर्व अंबावाड़ी में अमित भागवत यादव के द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी का एक जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है। आपको बता दें कि अमित भागवत यादव बहुजन विकास आघाड़ी का कट्टर व युवा कार्यकर्ता है और इस मौके पर बहुजन विकास आघाड़ी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता हमारे समक्ष मौजूद है और इस सारी परिस्थितियों के मद्देनजर क्या उनका कहना, आइए बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे कि इस दिवाली में मस्त है, व्यस्त है, टाइम निकाल करके सब यहाँ पे पहुंचे, कारण क्या है? बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर लोगों का प्यार है। हमारे यहाँ के युवा कार्यकर्ता अमित यादव, जिनकी माँ यहाँ की नगर सेविका रह चुके हैं, हमेशा कार्यरत रहते थे, हमेशा लोगों में मिलते रहते थे। लेकिन आज लोगों की सहूलियत के हिसाब से उन्होंने उनका ऑफिस का भी ओपनिंग किया ताकि वो लोगों को जब भी चाहे तब मिल सकते हैं और ठीक से बात कर सकते हैं। और ये लोगों का प्यार ही है। आज दिवाली के दिन भी उनके ऑफिस की ओपनिंग में इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी है। क्या कहना चाहोगे? अमित भागवत यादव जैसे युवा कार्यकर्ता है, बहुजन विकास आघाड़ी की बैकबोन मानी जाती है, क्या आगामी मनपा चुनाव में इन जैसों को मौका दिया जाएगा? बहुजन विकास आघाड़ी जो काबिल है उनको हमेशा मौका दिया हुआ है। आज मैं यहाँ खुद खड़ा हूँ या सचिन देसाई है, हमने भी बहुजन विकास आघाड़ी के साथ बहुत सारे सालों साल काम किया, लेकिन जब समय आता है तब कार्यकर्ता को न्याय देने का काम हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर करते हैं, हमारे युवा अमर सतीश ठाकुर करते हैं और वैसे ही जो काम करेगा उन सबको न्याय देने का काम हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर करेंगे। युवा बड़ी तादाद में बहुजन विकास आघाड़ी से पहले भी जुड़ रहे थे, अभी भी है और लगता है कि आने वाले समय में जुड़ते रहेंगे। क्या कारण है सब? बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ी है, इसीलिए युवा बड़े पैमाने में बहुजन विकास आघाड़ी के साथ खड़े, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी के जो भी लीडर्स है उन्होंने दिन रात हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहे, कभी उन्होंने न दिन देखा न रात देखा, इसलिए आज युवा बड़ी तादाद में बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़ रहे हैं। एक खास बात मानी जाती है बहुजन विकास आघाड़ी से कि कार्यकर्ता कितने भी दूर के हों, वसई विरार क्षेत्र के कोने कोने पे भी हों, लेकिन जब बहुजन विकास आघाड़ी से संबंधित कोई भी छोटा सा कार्यक्रम होता है तो लोग समय नहीं देखते हैं, परिस्थितियां नहीं देखते हैं, दूर दराज से भी दौड़ कर चले आते हैं। कारण क्या है? जी, हमारे अप्पा की चाहत है। हम कार्यकर्ता लोक नेता अप्पा, जो कि उनके दिशा निर्देश पे हर कार्यकर्ता जहां वह आदेश देंगे वहां पर सब तैयार रहते हैं। मैं भी धानुबाग का कार्यकर्ता हूं, लेकिन आज अंबावाड़ी में ऑफिस का उद्घाटन है, लेकिन हम अपने धानुबाग से कार्यकर्ता के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यह चाहत केवल हमारे लोक नेता अप्पा का है, जो कि सभी कार्यकर्ता लोक नेता अप्पा के निर्देश से हमेशा तत्पर रहते हैं, हर कार्य के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। अमित जी, आज ये जनसंपर्क कार्यालय खोला गया, उसका कारण क्या है? उसका उद्देश्य ये है, ऐसे तो जनपद कार्यालय मेरा पहले से ही है, कार्यालय मेरा है। इस कार्यालय में मेन उद्देश्य ये है कि पब्लिक सब आगे हमसे और मिले, अच्छे से मिले। और पब्लिक का मांग था भैया अपने अंदर तो रखा है लेकिन रोड पे रखिए, जिससे हम और पब्लिक से मिल सके। और कार्यालय का उद्देश्य यही है, पब्लिक का काम हो, जनता का काम हो और सबका भला ही हो। आपकी माताजी अंबावाड़ी वार्ड से नगर सेविका थी, आपने उनके साथ काफी राजनीतिक तौर पर काम किया, आपने क्या सीखा अपनी माताजी से? मैंने केवल ये देखा है, सबका नेकी करो, सबके लिए काम करो, ऐसे कोई कीमत नहीं होती, केवल एक इंसानियत होती है। और नगर से जो बने हैं सब, इनने केवल इंसानियत के नाम पे सब बने हैं। क्यों? अगर ये काम कर रहे हैं, इनको दुआ मिल रही है,
मेरी मम्मी को आप देखे रहेंगे, जो बीच में कोरोना की वजह से बीमार पड़े थे, सबने हार माने थे, लेकिन माननीय श्री दादा उनके द्वारा जो मेरे को सपोर्ट मिला था, मेरी माँ को जो इंजेक्शन मिला था, इसके लिए मेरा परिवार तथा मेरा पूरा जितने मेरे लोग हैं वो हमेशा मरते दम तक, मेरी माँ ने एक ही बोला गया था, जब जीऊंगी तो बहुजन विकास आघाड़ी का, मरूंगी तो बहुजन विकास आघाड़ी का। वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं जीऊंगा जब तक रहूंगा मैं बहुजन विकास आघाड़ी के साथ ही रहूंगा और बहुजन विकास आघाड़ी के लिए ही काम करूंगा। मैडम क्या कहना चाहोगे, महिलाएं लगातार बहुजन विकास आघाड़ी से पहले भी जुड़ी थी, अभी भी जुड़ती आ रही हैं, आप भी संतोष भवन से छोड़ के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुंचे, कारण क्या है? भाई बहुजन विकास आघाड़ी हमारे लिए ये कोई पार्टी नहीं, हमारा सोल है। ये सोल इसलिए है क्योंकि ये ना हर एक इंसान के दिल में बसता है। ये किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर हम ये काम करना ये वो नहीं, लोगों के भले के लिए हम काम करते हैं। और हम महिला होने के नाते आज हमारे घर में भी त्योहार है, हमें भी काम करना है घर पे, पर हम यहाँ पे उपस्थित क्यों है? क्योंकि हमें लोगों के लिए भी करना है, सिर्फ दिखावा नहीं करना है, लोगों के लिए करना है। और अभी परिवर्तन ही महापरिवर्तन होगा कुछ दिनों में, बस यही कहना चाहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली आप सभी को। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वसई विरार क्षेत्र से दूर से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हो। कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता अमित भागवत यादव के इस कार्यक्रम में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं सारी परिस्थिति का आगामी मनपा चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। मतलब बहुजन विकास आघाड़ी की ताकत जो उस समय अम्बावाड़ी में थी अब और बढ़ गई है। वहीं अब देखना यह होगा कि आगामी मनपा चुनाव में इन सारी परिस्थितियों का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से अमित भागवत यादव जैसे युवा कार्यकर्ता खुल करके राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। वहीं अब देखना यह होगा कि आने वाले मनपा चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी इस नई ऊर्जा और संगठनात्मक मजबूती के साथ वसई विरार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाती है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।